दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। कैसे हो आप लोग? सीजीएल के फॉर्म में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत से बच्चों को सेम प्रॉब्लम सबकी है, उसके बारे में टेंशन मतलब मैक्सिमम बच्चे का यही फोटो और सिग्नेचर का प्रॉब्लम आ रहा है। एक दो दिन में सॉल्व हो जाएगा, नहीं होता है तो उसमें और क्या करना है वो मैं देख रहा हूँ। फर्दर जो कुछ होगा आपको अपडेट करता रहूँगा। आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। इस साल की लास्ट वीडियो है। क्या बहुत कुछ तूफानी होने वाला है इस वीडियो में? बिल्कुल नहीं। एक स्लाइड में ये वीडियो खत्म होने वाली है। जितना हो सके उतना शॉर्ट करूंगा ये वीडियो को। हो सकता है 2-4-5 मिनट के अंदर वीडियो समाप्त हो जाए, क्योंकि हम कोई रेजोल्यूशन की लिस्ट मैं आपके सामने लेके नहीं आया हूँ कि कल 1 जनवरी है या आज वीडियो आप लोग न्यू ईयर में देख रहे हो तो आज से नया साल फर्स्ट वीक है, फर्स्ट डे है। आज से आप ये 10 बातों को फॉलो करो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में करने के लिए हमारे पास 100 चीज़ें होती हैं, हज़ारों चीज़ें होती हैं, हज़ारों अच्छी आदतें होती हैं जो हम लोग रूटीन में ला सकते हैं, लेकिन हम सारी चीज़ लेके नहीं आते। क्या होने वाला है कल? आज 31 जनवरी है, 31 दिसंबर है, कल से नया साल शुरू होने वाला है। आप एक स्टूडेंट हो, आपके लिए कल क्या होने वाला है? कल आपके लिए क्या नया सूरज निकलेगा? क्या कुछ अलग होगा? हर दिन न्यू करने के लिए हर दिन एक नया सूरज निकलता है, न्यू होता है। तो कल क्या होगा? बोलोगे सर आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं। आप आज मोटिवेट हो भी जाओगे 2-4 मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद में, तो उससे होने क्या वाला है? कल 1 तारीख से फॉलो करोगे, 7 तारीख तक मेरे से लिखवा के ले लो, या 15 तारीख तक या जनवरी के एंड तक आप लोग खत्म हो जाओगे। खत्म हो जाओगे इन द सेंस जो जो रेजोल्यूशन आपने लिया था वो फॉलो होना बंद हो जाएगा। जैसे आपने सोचा होगा कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, इतने से इतना घंटा एक्सरसाइज करूंगा, इतना घंटा स्टडी करूंगा, पेपर की तैयारी करूंगा। 2021 में मेरा ये गोल है, XYZ मेरा गोल है 2021 में, उसको मैं हासिल करूंगा। XYZ जो भी आपका गोल है, मैं 31 दिसंबर जब 2021 का आएगा, 31 दिसंबर उस गोल को मैं हासिल कर लूँगा। पहली चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप स्टूडेंट हो। आप स्टूडेंट हो तो आपका पहला गोल क्या है? मेरा जो एग्ज़ाम है मैं उसको क्लियर करूँगा। पहला गोल यही है। एसएससी के स्टूडेंट हो, आप एग्ज़ाम क्लियर करके आपको जॉब मिलने वाली है। 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम क्लियर करोगे, अच्छे परसेंटेज आएंगे, अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, घर वाले खुश होंगे। तो आपके लिए आपकी मंजिल गोल ये है। 2021 में अगर आपको डॉक्टर बनना है और अभी आप 12वीं में हो तो आप 2021 में डॉक्टर नहीं बन जाओगे। आपका गोल है एग्ज़ाम क्लियर करना। कब है एग्ज़ाम? एग्ज़ाम आपका है, किसी का मार्च में है, CHSL वालों का अप्रैल में है, CGL वालों का मई में एग्ज़ाम है। इस तरह से आपके एग्ज़ाम है। और जो 10वीं 12वीं वाले हैं उनका भी सेम इसी तरह से आज लगभग अनाउंस्ड होने वाला है, उनके जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो सारे। तो आपको फोकस कहाँ करना है? इन 2-3 महीनों पे फोकस करना है या पूरे साल पे फोकस करना है? उसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बदलाव लाना चाहते हो कल से अपने ज़िंदगी के अंदर कुछ, तो वही लोग आपके आजू बाजू दिखने वाले हैं, वही माँ बाप, वही दोस्त, वही अहबाब, वही सारे लोग रहेंगे आपके आजू बाजू में। कोई बदलाव नहीं आएगा, ना आपकी शक्ल बदलेगी, ना आपकी बात बदलेगी, ना आपके पढ़ाई का तरीका बदलेगा। अगर आप चाहो तो कुछ बदलाव अपने अंदर ला सकते हो। कैसा बदलाव होगा? अगर कुछ चाह ही रहे हो कि नए साल में, देखो इंसान को किक की ज़रूरत होती है। आपको एक किक मिलती है जिससे आप लोग बाउंस होते हो। अगर 31 जनवरी 31 दिसंबर आप लोगों को एक किक दे रही है तो वो किस तरह से किक आपको लेनी है? नॉर्मल सा रेजोल्यूशन आप बनाओगे, 4-8 दिन में खत्म हो जाओगे। करना है कुछ, आपको देखना है। देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक को रेजोल्यूशन सही लगता है, एक को गलत लगता है। दोनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो शुरू करते हैं 10-15 दिन में ख़त्म करते हैं। कुछ होते हैं जो रियल में, आप अब किस कैटेगरी में हो वो आपको पता चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको न्यू ईयर में किक मिलती है और आप लोग अपना गोल हासिल करते हो, तो आप 2 कैलेंडर बनाओगे इस तरह से। 2021 के लिए कुछ गोल आपके जो रहेंगे वो आप यहाँ पर चेक कर लो, और 2020 के लिए एक बनाओ, है ना। लॉकडाउन वाला एरिया पूरा रहा 2020 का, लगभग 6-8 महीने हमने इसमें लॉकडाउन में गुजारे हैं 2020 में। आप देखो कि 2020 के स्टार्टिंग में आपने क्या सोचा था, मैं 2020 में क्या हासिल करने वाला हूँ। क्या वो चीज़ें आपको मिली? क्या वो ब्लैंक आपके फिल हुए? अगर नहीं हुए तो मतलब समझ जाओ मैं जिस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ उसी में से आप लोग हो। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते, सिर्फ सोचते हो। अब आपको क्या करना है? चेंज सिर्फ यही लाना है जो मेरा मेन बोलने का मकसद आज था। कोई लिस्ट में कोई कुछ नहीं दे रहा हूँ आपको। देखना है 2020 में मुझे क्या क्या करना था। मुझे एग्ज़ाम क्लियर करनी थी, CGL की या फिर CHSL की या फिर MTS की। क्या मैं पिछले 2 बार से क्लियर कर पाया एग्ज़ाम? नहीं कर पाया तो मेरे अंदर क्या कमी रह गई होगी यहाँ 2020 में, मैं क्यों नहीं कर पाया? आप 2019 में भी ट्राई किया, 20 में भी ट्राई किया, तो मैं बता रहा हूँ आप गधे हो, गधे हो। मैं आपको बताता हूँ, एक संदीप महेश्वरी के प्रोग्राम में एक किसी ने पूछा था कि सर कहा जाता है कि अगर आप किसी मंजिल पे जाना चाहते हो तो वहाँ पर आप कंटिन्यू ट्राई करो, कंटिन्यू ट्राई करो, कंटिन्यू ट्राई करो, एक ना एक दिन आप वहाँ पर पहुँच ही जाओगे। तो सवाल ये था कि कब तक ट्राई करो, इसकी कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए। यहाँ पे MPSC UPSC करते करते बच्चा 35-35 साल का रिजर्वेशन में है तो 40-45 साल का हो जाता है, फिर भी पास नहीं होता है। तो अब क्या वो 50 साल तक, 60 साल तक, बुढ़ा होने तक वही ट्राई करता रहे? जेन्युइन क्वेश्चन था। फोकस हमारे मंजिल में तो कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा, क्योंकि उससे हमारी मंजिल हमसे और दूर होती है।
लेकिन क्या ये भी उसका सॉल्यूशन नहीं है ना कि आप सारी ज़िंदगी उसके पीछे लगे रहो? तो करना क्या है, अगर आपने 2 बार एग्ज़ाम दिया हुआ है, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस का एग्ज़ाम हो, अगर आपने 2 बार एग्ज़ाम दिया हुआ है और दोनों बार आप 2 साल में फेल हो रहे हो, साल में 1 बार एग्ज़ाम आता है, आप 19 में फेल हुए हो, आप 20 में फेल हुए हो और 21 में सोच रहे हो अब तो मैं और दम लगा के पढ़ाई करूँगा और पास हो जाऊँगा, कैसे हो गया? आप नहीं हो सकते। आपको देखने की ज़रूरत क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं ही होगे, बोल रहा हूँ तो आप जब तक गौर नहीं करोगे कि मैं 19 में क्यों फेल हुआ था, मैं 20 में क्यों फेल हुआ था और जो मेरी कमियां इसके अंदर रह गई थी, अगर मैं उनको दूर नहीं करूँगा तो मैं 21 या 22, 23, 25 में भी पास नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं सेम चीज़ दोहरा रहा हूँ। अगर मेरा परसेंटेज वीक है तो मैं परसेंटेज पे मुझे काम करने की ज़रूरत है ना, मैं और ज़्यादा पढ़ाई करूंगा और जिस सब्जेक्ट में जिस चीज़ में स्ट्रांग हूँ मैं उसी पे मेहनत करता रहूँगा, तो कैसे होगा? 1 साल बहुत इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए, अगर आप लोग शिद्दत से घर दार छोड़ के अपनी स्टडी करते हो तो। अभी आपको बता रहा हूँ करना क्या है आपको। कल से अगर आपको किक मिल रही है नए साल में, उठना है, खुद के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करना है। नई ज़िंदगी आपको कैसे फील होगी पता है? घर वालों से हमारी सबसे मेन चीज़ है, इतने अच्छे से नहीं बनती, इतनी अच्छे से हमारे घर वालों से नहीं बनती मैक्सिमम बच्चों की। किसी की मम्मी फेवरेट होती है, किसी के पापा, किसी के भाई बहन, और घर का कोई एक मेंबर होता है जिससे हमारी 1-2 मेंबर या मम्मी पापा में से जिससे हम लोग खुल के बात नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हो कि कल से कुछ नया फील हो, ज़िंदगी में नई किक रहे, तो अपने उन चीज़ों पर काम करो। देखो 19 में मैं क्या नहीं कर पाया और 20 की शुरुआत में बता रहा हूँ, अपने माँ बाप की दुआओं से आप लोग करोगे। मम्मी या पापा जिससे भी आप बात करने में हिचकिचाते हो, ज़्यादातर लोग अपने मम्मी से, अपने मॉम से क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, वो अपनी मॉम से बात करते हैं। तो मॉम से कल आपको बात करके किक नहीं मिलेगी। आप पापा से अगर बात नहीं करते हो तो कल जरा अपने पापा से गले लगो, आई लव यू एक बार बोल के हक करके उनको देखो। कुछ ऐसा करो जिससे आपको फील हो आपके पेरेंट्स के, या चाहे आपके आंखों में आंसू आए 2 बूंद, और उस टाइम पे आपके सर पे हाथ घुमा के आपके पापा या मम्मी जिससे भी आप बात करोगे वो लोग आपको दुआ देंगे। जब वो दुआ निकलेगी उनके मुंह से कि आने वाला बेटा नया साल तुम्हारे लिए सारी खुशियाँ लेके आए, तुम्हारे जो सपने हो वो सपनों में तुमको कामयाबी मिले, इस तरह की जब तुम्हारे माँ बाप के आंखों से आंसू निकलते हुए दुआ निकलेगी, तब बच्चे आप लोग कुछ सक्सेसफुल कर पाओगे लाइफ में। सिर्फ स्टडी में एग्ज़ाम में पास होना ही सक्सेस नहीं होता, जो भी होता है ऊपर वाला आपके अच्छे के लिए ही वो करके रखता है। इस तरह से कल से आपको अपना नया दिन शुरू करना है और टारगेट सिर्फ आपको रखना है कि मेरा टारगेट है 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी, 31 भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 31 जनवरी को जब आप बैठोगे तो आप रिव्यू करोगे कि 1 से 30 तारीख तक क्या मैंने उन गलतियों को सुधारा जो गलतियाँ मैंने 2020 में की थी, क्या मैंने उन गलतियों को सुधारा है। अगर मैंने सुधारा है तो ठीक है, मैं 31 को फिर देखूंगा अब इस जनवरी में क्या गलतियां मुझसे हुई हैं, फिर मैं उनको सुधारूंगा फरवरी में। मैं गलतियों की बात कर रहा हूँ स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है। जो मेरे सब्जेक्ट वीक थे, जो मेरे टॉपिक्स वीक थे, क्या मैं इसमें करेक्ट कर पाया हूँ? अगर मेरे क्लियर है, मैं एसएससी वालों को चलो बताता हूँ, एसटी की बात कर दे रहा हूँ मैं आपको। अगर 50-60 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप गोल 1 जनवरी से 31 जनवरी का क्यों नहीं रखते हो कि अगर मेरे नॉर्मल 60 मार्क्स आ रहे हैं तो इन 30 दिनों में मुझे सिर्फ 10 मार्क्स इंक्रीज करने हैं। अब से मुझे 31 जनवरी के दिन, जिस दिन मैं एसटी देने बैठूंगा, किसी भी कंडीशन में उस दिन मुझे 70 मार्क्स होने चाहिए मेरे एग्जाम में, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो या कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम जो 10वीं 12वीं के हैं उनके। वो मॉक पेपर आजकल 21 वगैरह मिल जाता है, कोहिनूर में से होता है, मिलता है आपको, या नेट पे भरपूर चीज़ें अवेलेबल है। क्या वहाँ से आपको चीज़ें आपकी अवेलेबल हो जा रही हैं? अगर अच्छे से आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं तो 60 से 70 आप सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए जो भी एग्जाम है 31 जनवरी तक आप लोग टारगेट करोगे। उसके बाद फरवरी में सिर्फ 5 मार्क्स इंक्रीज करना है आपको, 70 से 75 जाना है। उसके बाद में मार्च में आपको 80 जाना है, और अप्रैल मई में जब आपका एग्जाम होगा वहाँ 85 to 90। जब आप 85 भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग लाने लगोगे एसटी में तो यकीन मानो 90 से ज़्यादा आप लोग अटेम्प्ट करके आने वाले हो वहाँ पर। और अगर एक्यूरेसी के साथ आप 90 से ऊपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो आप लोग, उसमें फेल होने का चांस ही पैदा नहीं होता। बस नए साल की शुरुआत माँ बाप की दुआओं के साथ करो। जिसके भी साथ अनकंफर्टेबल हो घर में, फैमिली में अपने, उससे बात करके करो, उससे आपको किक मिलेगी। रोज़ मम्मी को 2 बार आई लव यू बोलते हो, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोज़ पापा को अगर बोलते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपका डेली रूटीन में है। लेकिन अगर आप उन लोगों से बात करने में अनकंफर्टेबल हो और उसके बाद जाके आप लोग बोल रहे हो, तो वो पेरेंट्स भी क्या चाहता है, एक बाप क्या चाहता है, मेरा बच्चा प्यार से, मैं उसके लिए जो एफर्ट्स लगा रहा हूँ, उसको जो उंगली पकड़ा के मैंने बड़ा किया है, प्यार से मेरा बच्चा 2 मिनट मेरे से बात करे, बताए कि पप्पा मैं भी आपसे प्यार करता हूँ जैसे आप करते हो, मुझे आपकी फ़िक्र है, केयर है, ये चाहता है। बस वीडियो लंबी होती जा रही है, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। जो समझने वाला होगा वो 2 सेंटेंसेस में समझ जाएगा, जो नहीं समझना होगा वो नहीं समझेगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।